हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वेस्टोरियो। तो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये करने से पहले सबसे पहले हमने थ्योरम 10.1 वो पढ़ी थी, सबसे पहले एक्सरसाइज पढ़ी थी और उसके बाद हमने पढ़ी थ्योरम 10.1, फिर थ्योरम 10.2। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट में मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन तक हमारे पास टिक मार्क वाले हैं, मतलब एमसीक्यू हैं। तो हम उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देखिए, एक यहाँ पे हमको एक सर्कल दे रखा है, ये एक टेंजेंट जा रही है, हमने इसको मान लिया x, ये मान लिया p और ये मान लिया q। तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट q द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। क्यू पॉइंट से देखिए यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्यू पॉइंट की डिस्टेंस जो है सेंटर से वो कितनी दे रखी है हमको 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमसे पूछा गया है यहाँ पे द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज मतलब ये हमसे पूछी गई है। क्या पूछा गया है ये आपको पता चल गया होगा, हमसे पूछा गया है ये। तो गाइस सबसे पहले ना यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। अब पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों लगानी है, बस क्योंकि देखिए आपको तो ये पता है, हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है कि अगर रेडियस जो है कोई टेंजेंट जा रही है तो रेडियस उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये बात हमको पता है। तो यहाँ पर कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, टिक मार्क का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लगानी है हमको, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले। तो हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली होती है, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये इधर माइनस में आ जाएगा तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 माइनस 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अभी भी हमारे पास चला है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 49 पर रूट चढ़ गया तो 49 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू गाइज हमारे पास आ गई प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर। अब ये देखिए प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास प्लस का 7 लिखा है या माइनस का 7 लिखा है, इन दोनों का स्क्वायर ही ना गाइस हमारे पास 49 होता है। इन दोनों का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, हमारे पास x की दो वैल्यू आई, x की एक प्लस 7 आई वैल्यू, x की एक माइनस 7 आई। अब कभी भी किसी चीज की लेंथ जो है, देखिए किसी भी चीज की रेडियस वगैरह कभी भी माइनस में नहीं होती ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्या अगर हमने इसको निगलेक्ट कर दिया मतलब रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आया प्लस का 7। लेकिन कभी और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं -7, तो इसलिए गाइस मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया छोटा सा, कि कोई भी हम रूट खोलेंगे तो दो वैल्यू आती है उसकी, प्लस या माइनस की। प्लस या माइनस का मतलब है एक बार वो प्लस की वैल्यू है, एक बार माइनस की वैल्यू। अब एक बच्चा पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए प्लस के 7 का स्क्वायर भी 49 है और माइनस के 7 का स्क्वायर भी 49 है। तो हमको लेकिन ये पता है कि देखिए किसी भी चीज की रेडियस माइनस में होगी नहीं, कोई भी चीज ऐसे होगी बड़ी, कोई ऐसे नहीं होगी छोटी नहीं हो जाएगी। ये देखिए लेंथ जो है ये प्लस में है इसकी भी, लेकिन इसकी लेंथ कभी माइनस में तो हो नहीं सकती ना, तो ये हमको ध्यान रखना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इन 10, देखिए यहाँ पे ना हमको फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमको बोल रखा है कि हमारा पीटी और नहीं टीपी और टीक्यू हमारी टेंजेंट्स हैं, और ये कैसे टच हो रही है, इसकी रेडियस से ऐसे टच हो रही है। ओपी और ओक्यू हमारे पास रेडियस दे रखी हैं, तो हमको बताना है पी टी क्यू, मतलब हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल कितना होगा।
ये फाइंड करना है हमको। तो देखिए आप सिंपल सी बात देखिए, सबसे पहले ना यहाँ पे देखिए गाइस, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक क्वेश्चन में मैं आपको कुछ गिवन वगैरह लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों नहीं लिख के दिखा रहा हूँ? क्योंकि गाइस इन टिक मार्क के क्वेश्चन में आपको गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती, बस हम डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हमारा आंसर आ जाए। देखिए जैसे आपको ये स्क्रीन पे अगर ये नहीं दिख रहा तो मैंने इसको नाम दे दिया टी यहाँ पर। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ टी लिखा है। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले तो हमको पता है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी और यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि देखिए ये टेंजेंट अगर आ रही है तो इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा P, और अगर ये टेंजेंट आ रही है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा Q। और देखिए रेडियस इस पे यहीं पे तो परपेंडिकुलर डल रही है, तो इसका मतलब ये 90 हो गया हमारे पास और ये भी 90 हो गया हमारे पास। ये एंगल फाइंड करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमको, हमारा फिगर है ना ये इस तरीके से है। सॉरी थोड़ा गलत बन गया है, एक पॉइंट पे ऐसे और ये ऐसे डला हुआ है, ये कुछ इस तरीके में है, इस शेप में है। तो ध्यान से देखिए आपके पास 110 ये है, 90 ये है और 90 ही ये है, 90 ये रहा, 90 ये रहा और ये 110 है। आपसे ये पूछा गया है। तो गाइज आप ध्यान से देखिए ये क्वाड्रिलेटर है। अब क्वाड्रिलेटर क्या होता है? कोई भी चार साइड से बंद कोई भी शेप जो चारों साइड से बंद हो वो क्वाड्रिलेटर होती है। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल POQ, या इनको भी POQ प्लस एंगल T इक्वल टू 360 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई हमने। तो देखिए ये P भी 90 है, Q भी 90 है, POQ भी हमारे पास 110 है। एंगल T हमको फाइंड करना है, उसको हम लिख लेते हैं x डिग्री इक्वल टू 360 चल रहा है हमारे पास। तो x इक्वल टू, इन सबको जोड़ लीजिए पहले, 90 प्लस 90 कितना होता है 180 प्लस 110 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360, ये चल रहा है ना हमारे पास। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको प्लस किया तो 0 का 0 8 9 और 290 प्लस x इक्वल टू 360 हो गया। x इक्वल टू 360, अभी 290 उस साइड जाएगा तो माइनस 290, तो x इक्वल टू कितना हो गया गाइस हमारे पास? x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 70। x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? 70। तो हमारा इस हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारे पास B। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, जो ऐसे ही प्रूफ करने वाला है। उसके बाद हम प्रॉपर लिखकर क्वेश्चन करेंगे अपने। तो देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है PA और PB जो है टेंजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में PA और PB क्या है हमारे पास? टेंजेंट्स है। तो हमने एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर O दे रखा है इन्होंने, और हमने क्या माना P, एक P पॉइंट से PA, सॉरी यहाँ से ये इस साइड से निकलेगी और इस साइड से निकलेगी, तो PA और PB हमारे पास दो टेंजेंट्स है जो सर्कल को टच कर रही हैं। और यहाँ पर हमको ये कहा गया है कि इनका जो एंगल है ना, ये एंगल कितना है हमारे पास? ये टोटल एंगल है हमारे पास 80 डिग्री। और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है POA। POA का मतलब है गाइस यहाँ पर ना हमको ये वाला एंगल निकालना है। अगर मैं इसको ऐसे लाइन डाल दूं तो देखिए POA मतलब इतना एंगल जो है ना मेरे पास, मुझे ये निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं गाइस। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये भी हमारे पास इक्वल हो, ये टेंजेंट अगर किसी पॉइंट से डली हुई है तो ये PA और PB हमारे पास इक्वल होगा, ये हमको पता है। और ये यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा? 90 होगा। ये दो चीजें हमको पता है। तो अब इसी की मदद से हम करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ना हम एक चीज देखते हैं। देखिए ये ना हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। दो ट्राइंगल कौन कौन से बन गए हम इसको लिख सकते हैं। ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल POA एंड दूसरा ट्राइंगल बन गया हमारे पास POB, ट्राइंगल POB। ये दो ट्राइंगल बन गए हैं हमारे पास। अब POA और POB में गाइस मैं क्या करूंगा ना, इतने ट्राइंगल को लेके
और इतने ट्राइंगल को लेके ना सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे, सॉरी कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। अब कॉन्ग्रेंट दिखा के आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कॉन्ग्रेंट दिखा के हो क्या जाएगा यहाँ पर, हमको तो प्रूफ कुछ और ही करना है, हमको तो ये एंगल निकालना है। तो हम इसका आंसर ये है कि देखिए मैं इसको इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा के ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करूंगा। क्या करूंगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करूंगा। तो सबसे पहले इतना करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट दिखाना बहुत आसान है। हमारे पास ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए इक्वल ओ बी के है, ओ पी और ओ पी जो है हमारे पास कॉमन है, ये तो हमारे पास रेडियस थी और ये क्या है हमारे पास कॉमन है। दूसरी एक और चीज चाहिए होगी, एक और चीज क्या है हमारे पास, एंगल ए इक्वल एंगल बी इज इक्वल टू ये कितना है 90 है गाइस। तीन चीजें हमने दिखा दी। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ पी बी के। ये गाइस कॉन्ग्रेंसी कैसे लिखते हैं, और ये ट्राइंगल का नाम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रेंसी ना हम इस इतने पार्ट को, ये जो पार्ट है ना इसको देख के लिखते हैं। तो ये गाइस मैंने आपको 6 चैप्टर में सिखा रखा है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो यहाँ भी ओ ए इक्वल ओ बी के है, और हमारे पास एंगल ए इक्वल एंगल बी के, तो एंगल ए इक्वल हमने कर दिया एंगल इसके, सॉरी इसको यहाँ पे करना पड़ेगा ओ बी पी। तो एंगल ए बराबर एंगल बी के हो गया, ओ पी कॉमन हो गया हमारे पास। तो ये हमने यहाँ कॉन्ग्रेंसिस की लिख दी है। उसके बाद में कुछ नहीं करना, सिर्फ हम लिख लेते हैं कि बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से गाइज हम क्या लिख लेंगे कि एंगल ओ पी ए इक्वल कर दिया हमने एंगल ओ पी बी के, एंगल ओ पी बी के। इतनी बात हमने लिख ली। अब इतनी बात लिखने के बाद ना बस और कुछ नहीं करना, यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर दोबारा आएंगे। तो ये देखिए, तो मेरा ए पी बी, अगर ये दोनों देखिए ये दोनों इक्वल हैं, और ये वाला ट्राइंगल कैसा आएगा इन दोनों को जोड़ के, कैसे ए पी बी इज इक्वल टू कैसे आता है, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी को जोड़ के। तो ए पी बी मेरे पास है 80, ओ पी ए कितना है, ओ पी ए हमको दे ही नहीं रखा, तो इसको ऐसे ही लिख लिया। लेकिन ओ पी बी की जगह गाइस हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी ए, एंगल ओ पी ए। तो हमने यहाँ ओ पी ए लिख दिया। 80 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो गया 2 एंगल ओ पी ए। अब इस 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 80/2 इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए। इसको काट दिया तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल है ना ओ पी ए, ये आ गया 40 डिग्री, और इसी तरीके से ये वाला एंगल आ गया हमारे पास, ये भी 40 डिग्री। निकालना हमको ये वाला है, तो इसलिए हम ट्राइंगल अब ये वाला लेंगे। बस इसमें अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ट्राइंगल हम लिखेंगे अब पी ओ ए ट्राइंगल ले लेंगे, या ए पी भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया ट्राइंगल ए पी ओ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी ओ। इसके अंदर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगानी है। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास गाइस, 180। क्योंकि एक ट्राइंगल की सारी साइडों का जोड़ जो होता है 180 होता है, और साइड में रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल ए कितना है, एंगल ए हमारे पास है 90। एंगल पी कितना है, एंगल पी हमारे पास आया है, इसको भी एंगल पी की जगह ना, एंगल पी तो पूरा 180 हो जाएगा, तो इसको भी लिख लीजिए ए पी ओ, एंगल ए पी ओ। क्योंकि एंगल पी बोलेंगे ना तो एंगल पी पूरा काउंट होगा, मतलब 80 डिग्री, जबकि हमको चाहिए सिर्फ इतना इतना। तो इतने के लिए क्या लिखा हमने, ए पी ओ, सिर्फ इतना वाला पार्ट। इतना वाला पार्ट कितना है, 40 डिग्री। पी ओ ए को हमने एक्स मान रखा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री।
गाइज एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी, 180 माइनस 130 डिग्री। तो एक्स हमारे पास आ गया 180 माइनस 130 होता है 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कह रहा प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सबसे पहले तो कह रखा है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। एक सर्कल बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके एंड्स पे ना टेंजेंट बनी हुई है, इसके एंड्स पे टेंजेंट बनी हुई है दोनों। ये हमसे कहा गया है ये टेंजेंट जो है ना ये पैरेलल है। ये हमको क्या प्रूफ करना है, ये दोनों टेंजेंट हमारे पास जो है ये क्या है, पैरेलल गाइस। तो इसे देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले नामकरण करेंगे इसका, पी क्यू हो गया, इसको दे दिया नाम आर एस, और इसको दे दिया ए बी, और इसको सेंटर को ओ दे दिया। यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले एक और बार फिर देख लेते हैं। डायमीटर के एंड्स पे टेंजेंट बनी हुई है पी क्यू और आर एस। हमको ना सिर्फ प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू हमारी पैरेलल है आर एस के। ये चीज हमको क्या करनी है, दिखानी है, शो करनी है। सबसे पहले गिवन में देख लेते हैं, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन। तो यहाँ पर गिवन में है हमारे पास आ सर्कल, रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी हमारे पास डायमीटर है, और पी क्यू और आर एस हमारे पास टेंजेंट्स हैं जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू का ए है और आर एस का बी है। इतना लिखने के बाद हमको टू प्रूफ में क्या लिखना है कि पी क्यू पैरेलल करनी है हमको आर एस के। उसके बाद सीधा आ जाते हैं प्रूफ के अंदर। देखिए प्रूफ से हमको ये पता है कि हमारी जो पी क्यू है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर गाइज, ओ ए के ऊपर। सॉरी, ओ ए जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। ओ ए परपेंडिकुलर आ गया पी क्यू के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे क्या बात साबित हुई, यहाँ पे हमको पता चल गया कि जो हमारा एंगल ओ ए पी और एंगल ओ ए क्यू दोनों कितने 90 हैं। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होते ही होते हैं। तो इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड में आ जाते हैं हम इस लाइन पे। तो हमारे पास ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पे। इसी तरीके से ओ बी आर, एंगल ओ बी आर इक्वल है एंगल ओ बी एस इज इक्वल टू 90। ये दोनों भी 90 है। अब देखिए ये भी 90 और ये भी 90। और दो पैरेलल लाइन दिखाने के लिए ना, किसी भी चीज़ को पैरेलल दिखाने के लिए हमको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है। वो कंडीशन क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले वो सबसे पहले की एक कंडीशन है कि या तो ये इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। इंटीरियर एंगल्स का मतलब है कि ओ एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी आर ये दोनों प्लस करने पे 180 आने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि या तो ये अल्टरनेट एंगल्स बनने चाहिए, मतलब एंगल ओ ए पी इजिकल टू एंगल ओ बी एस इजिकल टू क्या होने चाहिए, अगर ये इक्वल होने चाहिए मतलब ये दोनों इक्वल 90 होने चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे ना हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर आपकी कोई एक भी हो रही होती है यहाँ फुलफिल, जैसे कि अगर हम चाहते हैं हम इसको ना दिखा के हम चाहते हैं सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स दिखाना चाहते हैं, तो हमने क्या लिखा, हमने इसको ऐसे लिख दिया और लिख दिया साइड में रीजन अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं देयरफॉर हमारा जो पी क्यू होगा पैरेलल होगा आर एस के। क्यों, क्योंकि अगर अल्टरनेट एंगल्स जब भी बनते हैं किसी लाइन के बीच में जब वो क्या हो, पैरेलल हो।
तो हमने अल्टरनेट एंगल्स दिखा दिए, हमारे पास इक्वल है। इसको मिटा सकते हैं हम, इसको इतना दिखा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या दिखा दिया, ओ ए पी इक्वल टू ओ बी एस, और ये क्या है हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हमने क्या दिखा दिया, इसको पैरेलल दिखा दिया। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन मैथ्स में इतना ही करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।